Kritika. My pet name is KD, my initials, and I am currently working as a investment advisory in a brokerage firm. I love my sister a lot, and I usually don't shout at her. But during the treatment, I have shouted at her a lot and have hit her also for irritating me. So वो मुझे खाली याद है कि मेरा रेज बहुत एक्सट्रीम हो गया था, विच अभी मैं मेडिटेशन एंड इसके थ्रू आई हैव ट्राइड टू कंट्रोल. फॉर नाउ अभी मुझे एडवोकेसी पे ध्यान देना है. मुझे एक्चुअली हेल्थ केयर में ही कुछ करना है इन फ्यूचर. दैट आई हैव डिस्कवर्ड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ओनली कि आई एम इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर. तो इफ़ अगर मैं हेल्थ केयर के इंडस्ट्री में कुछ फ्यूचर में कर सकूँ लाइक मास्टर्स और समथिंग, तो वो ही मेरा प्लान है आगे जाके. इंडिया में डिप्रेशन एंड ऑल इफ़ यू से देम, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. ये क्या डिप्रेशन एंड ऑल, ये सब वेस्टर्न कंसेप्ट है. तो इंडियन लोग डिप्रेस नहीं होते, खाली वेस्टर्न लोग ही होते हैं डिप्रेस. स्टिग्मा भी है काफ़ी. मैंने पर्सनली देखा है कि इफ़ समवन इज़ सफरिंग तो उसको तो ये पागल है, लाइक एक कैटेगरी में उसको लेके आ जाते हैं कि हाँ ये पागल है. तो ऐसे आई थिंक नहीं करना चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेन के बहुत सारे लेवल्स रहते हैं एंड सिचुएशन के हिसाब से लोगों का मेंटल हेल्थ भी चेंज होता है. टू बी अ बिट कंपैशनेट, आई एम नॉट सेइंग कि सारे डॉक्टर्स ऐसे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स के थ्रू भी मैंने विज़िट किया है. बट इफ़ अगर डॉक्टर्स थोड़ा कंपैशनेट और काइंडनेस दिखा सकते हैं पेशेंट के तरफ, और टू यूज़ ह्यूमर, बिकॉज ह्यूमर आई थिंक इज़ द बेस्ट मेडिसिन. जो मैंने डॉक्टर्स से खुद नोटिस किया है, जो भी डॉक्टर्स ऐसे ह्यूमरिस्ट थे एंड ऑल, आई फेल्ट कंफर्टेबल विद देम. तो एक मतलब ह्यूमर एंड कंपैशन के थ्रू दे कैन गाइड पेशेंट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑर्डरिंग और शाउटिंग के यू नो ये आपको लेना ही पड़ेगा वरना. मतलब आई हैव मेट सम डॉक्टर्स हु हैव शाउटेड एट मी टू टेक मेडिसिन्स ऑल्सो. माई फैमिली हैज़ बिन सपोर्टिव, बट वो लोग थोड़े ट्रेडिशनल माइंडेड है. तो इसके लिए मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. तो मेरा ये एक ही ड्रीम है कि वन डे इंडिया में देयर विल बी लाइक वेरी लेस टीबी केसेस जस्ट लाइक पोलियो. तो पोलियो का भी अगर किसने एडवोकेसी तभी किया था, दैट्स वाई इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जेंशियल नाउ. तो उस हिसाब से ही वन डे टीबी भी हम एंड कर देंगे. आई अंडरस्टैंड कि फैमिली में अगर किसको कुछ बीमारी होती है तो वो फैमिली मेम्बर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट अभी लाइफ का सिचुएशन ऐसा आया है तो दैट डज़ नॉट मीन कि तुम अपने पेशेंट पे एज अ बर्डन की तरह उन्हें देखो. एंड ट्राई, मतलब कंपैशन से काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकता है. सो स्लाइट कंपैशन कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे, मुझे ऐसा फील होता है. यंग गर्ल्स के लिए आई हैव नोटिस्ड पर्सनली, जिससे भी मैंने बात किया है, यंग गर्ल्स दे आर क्वाइट अंडर कॉन्फिडेंट विद इन देमसेल्व्स, क्योंकि उनको ये बीमारी हो गया तो लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि यंग एज में मुझे ऐसा हो गया. ये यूजुअली जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग बहुत ओल्ड होते हैं उनको होता है ऐसा, उनका थिंकिंग है. तो मैं उन्हें बस बताना चाहूँगी कि एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ है, इट विल गेट क्योर्ड, और तुम आगे जाके अपने ड्रीम्स को उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ परस्यू करो जैसे तुम बिफोर टीबी कर रहे थे. इनफैक्ट टीबी इज़ योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस.